हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो बच्चों? कंटिन्यू दोस्तों करता हूं मैं आपका सेशन, और डेली दोस्तों आपकी क्लासेस होगी बच्चों, क्योंकि आपके कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमारी सीआरएम की क्लासेस डेली होगी या नहीं होगी। तो मैं दोस्तों उसको बता दूं, आपको ये क्लासेस आपकी डेली होने वाली है। सबसे पहले दोस्तों आपका डाउट था, मैंने सोल्व किया, ठीक है ना। चलिए बच्चों, सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अवर चैनल आईपीपी क्लासेस। सभी के सभी दोस्तों, साथी जो भी दोस्तों आपके सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं ना बच्चों, वो सभी के सभी दोस्तों पहले तो ज्वाइन कर लेंगे इसको। किसको भाई? बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में दोस्तों एंटर करना फिर तब, ठीक है ना, जिससे हमारे दोस्तों क्लासेस की ऑल ओवर अपडेट्स आपको मिलती रहे साथ के साथ। और CRM बच्चों आज आपकी क्लास नंबर 3 है, और जिसकी दोस्तों मैंने आपको क्लास नंबर दो एक फर्स्ट करा दी बच्चों, किसकी सेकंड करा दिया है। दोनों दोनों क्लासेस मैंने दोस्तों आपको प्रोवाइड करा चुका हूं, ठीक है। और इसके दोस्तों इजीएस्ट वे में आपको दोस्तों कोशिश कर रहा हूं लर्न कराने की। नोट्स और ई बुक और पीडीएफ दोस्तों इसकी मिल जाएगी आपको जल्द ही दोस्तों। आपकी इसकी जो भी होगा आपको मैं कोशिश करूंगा बहुत फास्ट अपनी तरफ से देने की। थोड़ा सा कंटेंट दोस्तों रेडी किया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों हैंडमेड सब कुछ तैयार किया जा रहा है, जिसको दोस्तों मैं आपको हैंडमेड ही करा रहा हूं बच्चों, ठीक है ना। आपने देख भी लिया होगा, पर बच्चों कोई नहीं, अपनी तरफ से पूरा एफर्ट्स लगा रखा है। बाकी दोस्तों आप सभी लोग जैसे भी आपको बेस्ट लगे, जिस भी तरीके का लगे, आप फीडबैक जरूर दिया करो बच्चों अपना, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, लास्ट में दोस्तों अपना फीडबैक जरूर दिया करें कि सर इस तरीके से आपकी क्लासेस रही, जो भी था। अगर आपको उसमें थोड़ा सा भी कुछ इंप्रूवमेंट कराना है तो आप सभी लोग मुझे कमेंट्स कर दिया करो। पीडीएफ दोस्तों आपको कहां पे मिलने वाली है इसकी बच्चों? यहाँ पे मिलेगी बच्चों, कहां पर दोस्तों? आपके आईपेपर क्लासेस आईपेपर क्लासेस टेलीग्राम पर, ठीक है। यस सर, बिल्कुल भाई। एंड दोस्तों आप सभी लोग फॉलो कर सकते हैं अपने अपने अकॉर्डिंग बच्चों, आपके स्क्रीन पर प्लेटफॉर्म ऑल ओवर है, ठीक है। बात कर रहा हूं बच्चों आपके कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की। किसकी बच्चों? आपके CRM, बिल्कुल सर, CRM, ठीक है। हमने दोस्तों इसकी क्लास 2 कर ली, आज आपकी 3rd क्लास है। दोस्तों मैं एक चीज की अभी आपको दोस्तों थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। जो स्टूडेंट दोस्तों अपने रेलवे एग्जाम की तैयारी करना चाह रहा है, रेलवे एग्जाम की बच्चों, मैं उनकी बात करूं दोस्तों, जो रेलवे एग्जाम की तैयारी करना चाह रहा है, जिसमें दोस्तों आपकी आने वाली वैकेंसी ALP की हो, या फिर दोस्तों आपकी कौन सी हो, आरपीएफ की हो बच्चों, सॉरी आरपीएफ की हो, ठीक है ना, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की हो बच्चों, या फिर दोस्तों आपकी जिस भी तरीके की आपकी वैकेंसी अपकमिंग हो, उसके रिगार्डिंग दोस्तों हम सोच रहे हैं कि आपका कंप्लीट दोस्तों आपका एक बैच लॉन्च कर लें, ठीक है। कंप्लीट दोस्तों आपका एक बैच लॉन्च कर लें, जिसके रिगार्डिंग दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी सर के साथ में टाई अप करके साइंस की दोस्तों आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल का दोस्तों आपका एक तो वो हो जाए, ठीक है ना, विद प्रैक्टिस सेट हो जाए। और दोस्तों वो कौन कौन से आपके दोस्तों जो आए हुए प्रीवियस ईयर एग्जाम के हो, सारे के सारे PYQ बेस्ड हो। तो जो स्टूडेंट दोस्तों रेलवे के एग्जाम के प्रति दोस्तों अपने आप को डेडिकेट करना चाह रहा है 100% सियोरिटी के साथ में, तो वो दोस्तों एक बार हम मुझे कमेंट्स जरूर कर देगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाकर कि सर आई एम रेडी है। और जो रेडी हो बच्चों, वो एक बार रेडी लिख दीजिएगा बस, ठीक है ना। कुछ नहीं करना, रेडी लिखना है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। बच्चों की रिटेंशन के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों, अगर आप थोड़े से ज्यादा संख्या में रहे तो हम दोस्तों जल्द ही दोस्तों की क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे आपकी, ठीक है ना। और कोशिश करते हैं बच्चों, आपको हम कल दोस्तों इसकी नोटिफिकेशन और दोस्तों जो भी कुछ है हम आपको प्रोवाइड भी कराने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल सर। तो चलिए बच्चों, मैं कंटिन्यू करता हूं आपका CRM बच्चों, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। दोस्तों आपके CBT 2 एग्जाम के पर्पज से मोस्ट इंपोर्टेंट है, और 10 से 12 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, ठीक है। आप कहेंगे सर मैथ की क्लास क्यों नहीं हो रही है, आप कहेंगे सर साइंस की क्लास क्यों नहीं हो रही है, दोस्तों वो भी हो जाएगी आपकी कंटिन्यू, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है। सबसे पहले बच्चों आपको मैंने बताया था कल 1982 में बच्चों केट कैटबेस्टन ने दोस्तों आपकी खोज करी थी, और वो दोस्तों केट कैटबेस्टन ने दोस्तों खोज करी थी आपकी किसकी? डाटाबेस मार्केटिंग सिस्टम, ठीक है। डाटाबेस मार्केटिंग एक कॉन्सेप्ट दिया था बच्चों, एक कॉन्सेप्ट दिया था डाटाबेस, ठीक है, मार्केटिंग का। और उसका दोस्तों मैंने आपको सिनेरियो बता दिया था कल कंप्लीटली दोस्तों, कल की क्लासेस में आप जाकर देख लीजिएगा। फिर उसके बाद बच्चों मैंने आपको कुछ और थ्योरी कराई थी, जिसमें आपका कौन सा था? CLV था, ठीक है, बिल्कुल सर। फिर उसके बाद में बच्चों आपको कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी था। फिर उसके बाद में बच्चों मैंने आपको डिफरेंस बताया था, चर्न रेट क्या होता है, बिल्कुल सर। फिर बताया था मैंने आपको दोस्तों सर्वाइवल रेट, जिसको हम बोलते थे बच्चों, आपको क्या बोलते थे? RR बच्चों को, रिटेंशन रेट, बिल्कुल सर। फिर दोस्तों आपका डिस्काउंट रेट। तो ये तीनों चीजें मैंने आपको बताई थी डिफरेंस वे में, सेगमेंटेशन के अकॉर्डिंग CLV का, ठीक है ना, बिल्कुल सर। बट अब आगे चलते हैं, और आगे दोस्तों आपका क्या है? 1982 के आगे दोस्तों आपका आ जाता है फिर कौन सा? मोस्ट इंपोर्टेंट है 1986 का, आप डाल के चलेंगे बच्चों। क्या हुआ था बच्चों 1986 में? यस सर, इसमें अकॉर्डिंग आप देखिएगा बच्चों। एक तो दे दोस्तों मैं आपको बता दूं, पैट सुलेविन, ठीक है भाई। कौन थे भाई? पैट सुलिवियन थे, ठीक है सर। और उनके साथ में बच्चों एक और थे, माइक हुनेवे। कौन थे बच्चों आपके? माइक हुनेवे। इन्होंने मिलकर दोस्तों कौन सा? बिल्कुल भाई, माइक हुनेवे, ऐसी करके कुछ दोस्तों इनका नाम है, बिल्कुल। इन दो पर्सन ने बच्चों मिलकर दोस्तों, ठीक है, इन दो पर्सन ने मिलकर बच्चों क्या किया था? एक सॉफ्टवेयर बनाया था, पर्सन ने मिलकर, ठीक है ना, बता दे रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से, एकदम एकदम बहुत बेसिक सी लैंग्वेज है। मिलकर एक सॉफ्टवेयर बनाया था बच्चों, एक सॉफ्टवेयर, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर क्या किया बच्चों इन्होंने तैयार किया,
क्या किया बच्चों, तैयार किया, और वो दोस्तों रेडी कर लिया कि उन्होंने दोस्तों आपका पैट सुलेवी ने और दोस्तों माइक हुनेवी ने 1986 में, ठीक है ना। और वो सॉफ्टवेयर दोस्तों था, उसका नाम क्या था बच्चों, जिसको सीआरएम में यूज किया गया था। देन फाइनली बच्चों जो सॉफ्टवेयर बनकर तैयार हुआ था, ठीक है ना, बिल्कुल भाई, कस्टमर इवोल्यूशन सिस्टम बच्चों, कस्टमर इवोल्यूशन सिस्टम, ठीक है ना। इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, कस्टमर, सॉरी COSTOMER, कस्टमर इवोल्यूशन सिस्टम, ठीक है बच्चों, बिल्कुल सर। तो ये बच्चों आपका एक सॉफ्टवेयर तैयार किया था, और दोस्तों तैयार किया था किसने, पैट सुलेविन ने और दोस्तों माइक हुनेवी ने, ठीक है ना। 1986 में बच्चों तैयार किया था बच्चों, किसको, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कि दोस्तों आपका कस्टमर इवोल्यूशन सिस्टम कब तैयार किया गया था और किसने तैयार किया गया था। 2% थे, उन्होंने मिलकर तैयार किया था 1986 में। क्वेश्चन ये पूछा हुआ कब तैयार किया गया था दोस्तों आपका PYQ एग्जाम में, ठीक है, वो भी मैं रिलेट करके चलूंगा साथ के साथ में, बिल्कुल बच्चों, ठीक है ना। और किस, हाँ सॉरी, एक सॉफ्टवेयर तैयार किया किसके तहत, ये तो भूल गया, किसके तहत, एक्ट, ACT एक्ट के तहत बच्चों, कौन सा, एक्ट के तहत। फाइनली वो ACT क्या है, सबसे पहले दोस्तों आपका ACT व्हाट इज ACT, ठीक है। अगर आप देखें दोस्तों बच्चों, इसे लैंग्वेज में कॉन्स्टिट्यूशन के तो एक्ट बोलते हैं, तो आपने देखा होगा दोस्तों, बट ये वो वाला एक्ट नहीं है। व्हाट इज एक्ट, एक्ट बोले तो बच्चों आपका क्या है, डिजिटल क्या बच्चों, डिजिटल, वेट अ सेकंड बच्चों, डिजिटल रोलोडेक्स, कौन सा बच्चों आपका, डिजिटल रोलोडेक्स, ठीक है भाई। एक सॉफ्टवेयर था बच्चों, वो तैयार किया गया था, ठीक है, डिजिटल रोलोडेक्स एक सॉफ्टवेयर था, बिल्कुल सर, जो कि दोस्तों आपको क्या कराता था, स्विफ्ट पेज प्रोवाइड कराने के अंडर में था बच्चों, बिल्कुल भाई, स्विफ्ट पेज, कौन सा बच्चों, स्विफ्ट पेज कंपनी थी, यस सर, उनके अंडर में था बच्चों, ये स्विफ्ट पेज कंपनी के अंडर में था, कौन सा बच्चों आपका, सर ये था डिजिटल रोलोडेक्स सॉफ्टवेयर, ठीक है, बिल्कुल सर। और जिसके तहत दोस्तों क्या किया जाता था, कस्टमर का कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट डाटा, ईमेल, ठीक है, इस तरीके की चीजें बच्चों, एड्रेस, यानी कि जिसको बोल देता पर्सनल डिटेल्स एटसेट्रा, उसको दोस्तों क्या कर लिया था, रिस्टोर कर लेता था डिजिटल रोलोडेक्स सॉफ्टवेयर। और इसके तहत बच्चों कस्टमर को, मैंने आपको बता रखा है दोस्तों, कस्टमर कुछ नहीं करना, CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बनाना है, और उसके तहत बच्चों आपको कॉन्टैक्ट डाटा, ईमेल और एड्रेस और पर्सनल डिटेल्स, इनको स्टोरेज करके रखता था बच्चों आपका डिजिटल रोलोडेक्स सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। कौन से एक्ट के तहत हुआ था बच्चों, अब वो सॉरी, ये एक एक्ट के तहत हुआ था, उस फुल फॉर्म क्या है बच्चों एक्ट की, जो फाइनली मैं पूछ रहा हूं आपसे, व्हाट इज एक्ट, तो एक्टिविटी कंट्रोल बच्चों, क्या, एक्टिविटी कंट्रोल टेक्नोलॉजी, कौन सी लॉजी बच्चों, आपका एक्टिविटी कंट्रोल टेक्नोलॉजी के तहत बच्चों आपका डिजिटल रोलोडेक्स सॉफ्टवेयर तैयार किया गया, ठीक है। और जो स्विफ्ट पेज कंपनी थी दोस्तों, उसके अंडर में कार्यरत था, और इसके तहत बच्चों क्या किया जाता था, ये कॉन्टैक्ट डाटा और ईमेल को बच्चों क्या किया जाता था, डाटा को स्टोर किया जाता है कस्टमर के, ठीक है ना, बिल्कुल बच्चों। फिर बाद में क्या हुआ, ACT का नाम बदलकर बाद में बच्चों धीरे धीरे दोस्तों क्या हुआ, तो नाम बदला गया, नाम बदलकर नेम चेंज हुआ बच्चों इसका, ठीक है ना, बिल्कुल नेम चेंज हुआ आफ्टर सम टाइम, ठीक है, आफ्टर सम टाइम नेम चेंज हुआ दोस्तों, नेम चेंज होके क्या बन गया, बस इसका तो बन गया था बच्चों ऑटोमेटेड, ऑटोमेटेड बच्चों, ऑटोमेटेड कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग, क्या बन गया था बच्चों, ऑटोमेटिक कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग। और ये दोस्तों आपका कब तक रहा था इस तरीके का नाम, 2010 तक इसका नाम दोस्तों ये रहा था, ठीक है ना, बिल्कुल, हाँ जी। अब देख लेते बच्चों, फिर बाद में बच्चों इसका नाम बदलकर जो एट प्रेजेंट में चल रहा है, वो क्या चल रहा है एट प्रेजेंट में, मैंने आपको बता दिया क्या चल रहा है बच्चों एट प्रेजेंट में, CL आपका बच्चों क्या, CLC बच्चों, क्या ACT CLC के नाम से दोस्तों ये फेमस है एट प्रेजेंट में, ठीक है, यस सर। जिसमें दोस्तों आपके कितने यूजर्स दोस्तों आपके इसमें अटैच्ड है, अरे यार चलो कोई नहीं, हाँ क्योंकि मैंने दोस्तों स्लाइड तैयार कर रखी थी ना, सिबल सिस्टम भी कराना था मुझे, चलो कोई नहीं बच्चों, इसमें इंक्लूड कर लूंगा मैं बच्चों आपका साथ में साथ। तो ये जो आपका एक्ट था बच्चों, इसको दोस्तों क्या, इसमें कितने यूजर है, 3.8 मिलियन दोस्तों आपके इसमें रजिस्टर्ड है,
ठीक है ना। 3.8 मिलियन यूजर इसमें दोस्तों आपका मिलियन यूजर्स का बच्चों डाटा, यूजर का डाटा है ना बच्चों इसमें रजिस्टर्ड है, ठीक है, लगभग। और ये दोस्तों आपके किस पर बेस्ड है बच्चों आपका, ये दोस्तों आपका कौन सा, डिजिटल रोलोडेक्स पर, डिजिटल रोलोडेक्स सॉफ्टवेयर पर बेस्ड है बच्चों आपका ये, ठीक है ना, बिल्कुल सर। आज थोड़े से दोस्तों आपका हो सकता है कि आपको हल्का सा अप एंड डाउन हो दोस्तों समझने में, पर आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों कुछ सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, और सॉफ्टवेयर में बच्चों आपको आपको ये तो है ना कि दो दो चार याद कर लो, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस मैं आपको थोड़ा सा और बेसिक सी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूंगा बच्चों, बाकी आप समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है, बिल्कुल। तो एक्ट एसीटी ऑटोमेटेड, या फिर दोस्तों आपका कौन सा ऑटोमेटेड कंट्रोल, या फिर दोस्तों आपका किस तरीके से कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग, ठीक है ना। दो नाम हुए थे बच्चों इसके, एक तो दोस्तों आपका पहले था और दोस्तों इसका बाद में होता 2010 तक इसका नाम था बच्चों क्या, ऑटोमेटेड कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग, सीएलसी करके दोस्तों एक सॉफ्टवेयर बन गया था बाद में आके इसका नाम बदल कर, जो एट प्रेजेंट में जो चल रहा है बच्चों नाम, ठीक है, बिल्कुल। और ये दोस्तों किसके प्रिंसिपल बेस्ड था बच्चों, आपका डिजिटल रोलोडेक्स सॉफ्टवेयर पर बेस्ड था, ठीक है, यस सर। तो फाइनली बाद में क्या हुआ दोस्तों, बाद में दोस्तों क्या हुआ कि जो सभी कंपनी ने, जो दोस्तों जो ऑल ओवर कंपनी थी, उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम इस सारे डाटा को, जो डाटाबेस हमने तैयार कर रखा है उसको, अगर हमें अपने अकॉर्डिंग, हाँ भाई, अगर आपको दोस्तों उस डाटाबेस को अगर अपने अकॉर्डिंग प्रॉफिट के वे में दोस्तों कन्वर्ट करके लेके जाना है, या फिर दोस्तों आपको प्रॉफिट जो हो रहा था वो उतना नहीं हो रहा था कि जितना आपने सोचा था, बिल्कुल, तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दोस्तों उसमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, एक अलग मॉडिफाई करना पड़ेगा, या फिर दोस्तों सभी कंपनियां दोस्तों अपना अपना सॉफ्टवेयर बनाकर दोस्तों उसको तैयार करेंगी, ठीक है। तो ये थोड़ी सी दोस्तों बेसिक सी लैंग्वेज में आपको बताया। तो फाइनली बच्चों बाद में क्या हुआ कि सभी कंपनियों ने बच्चों अपने अपने दोस्तों सीआरएम सॉफ्टवेयर बनाने शुरू कर दिए, जिसमें दोस्तों आपके दो बड़े बड़े एग्जांपल, बड़े बड़े का दोस्तों आपकी शॉपिंग साइट वाले एग्जांपल है बच्चों, काफी सारे हैं, जिसमें अमेजोन है दोस्तों अपना है, फ्लिपकार्ट है अपना है दोस्तों, मीशो है उसकी खुद की है, और बच्चों आपके काफी सारे होते हैं, जियो करके है दोस्तों एक, वो भी है जियो मार्ट, ठीक है ना, काफी सारी बच्चों फिर तो वेबसाइट आ चुकी है, ठीक है, बिल्कुल सर। तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, जियो और काफी दोस्तों और भी होंगी बच्चों, मेरे को याद नहीं है, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल इतने इनफ है। तो सभी ने दोस्तों अपने अपने सॉफ्टवेयर बनाने शुरू किए, और इसका दोस्तों जो लीड था बच्चों एक सॉफ्टवेयर था, और वो दोस्तों आपका सॉफ्टवेयर कौन सा होता था, वो अब बच्चों आ रहा है निकल के, उसका नाम था बच्चों आपका पहला सीआरएम का दोस्तों आपका सॉफ्टवेयर निकल के आया था, टॉम सिबेल, बच्चों क्या, टॉम सिबेल, जिसकी मैं बात कर रहा हूं बच्चों आपका टॉम सिबेल, ठीक है, बिल्कुल। टॉम सिबेल नामक एक पर्सन थे, उन्होंने दोस्तों आपका एक सीआरएम का सॉफ्टवेयर दिया था, बहुत फेमस सॉफ्टवेयर था, ठीक है, क्या नाम था बच्चों, टॉम सिबेल, ठीक है, बिल्कुल सर। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, ये पूछ सकता है दोस्तों, फर्स्ट सीआरएम सॉफ्टवेयर कौन सा था सर, टॉम सिबेल था। और ये दोस्तों थोड़ा सा इसका इंटरफेस यहाँ पे लिखा है दोस्तों आपका सिबल एक्टिविटी लिस्ट विद चार्ट, ठीक है ना, इस तरीके से दोस्तों समझ रहे हो ना दोस्तों, पाई चार्ट के अकॉर्डिंग बच्चों आपको समझाना, या फिर डीआई, ठीक ना, जो टेबल चार्ट होता है दोस्तों उसके अकॉर्डिंग बच्चों डाटा तैयार करना, ये सारी चीजें दोस्तों आपका टॉम सिबल नामक एक पर्सन थे दोस्तों, इन्होंने जिन्होंने ये दिया था, ठीक है ना, बिल्कुल, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको लिख दिया दोस्तों टॉम सिबल के अकॉर्डिंग जितना भी आप पढ़ोगे दोस्तों, सारा का सारा कुछ आपके एग्जाम में बन सकता है। ये दोस्तों किस नाम के एक पर्सन ने दिया था, टॉम सिबल नामक एक पर्सन ने दोस्तों इसको दिया था, ठीक है ना, पर्सन ने दिया था, किसने दिया था, टॉम सिबल ने, और उनके नाम पर बच्चों आपका सिविल सिस्टम है, ठीक है, सिविल सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। और ये बच्चों आपका फर्स्ट सीआरएम सॉफ्टवेयर भी है। 3-4 क्वेश्चन हो गए बच्चों यहाँ पे आपके, बिल्कुल। इसको डिजाइन भी किसने किया था बच्चों, पर्सन ने दिया था, किस नाम क्या था, वो भी दोस्तों टॉम सिबल था। इसका जो डिजाइन था दोस्तों, वो भी दोस्तों इन्होंने तैयार किया था, ठीक है ना। 4-5 क्वेश्चन हो गए बच्चों आपके यहाँ से, ठीक है ना। पहला सीआरएम सॉफ्टवेयर कौन सा था, टॉम सिबल था, ठीक है, यस सर। ये कब आया था बच्चों आपका टॉम सिबल सॉफ्टवेयर, 1993 में, ठीक है ना भाई, ये भी तैयार कर लेना, 1993 में आया था। इसको किस पर्सन ने दिया था, टॉम सिबल ने। डिजाइन किसने तैयार किया था इसका, टॉम सिबल ने, ठीक है। तो ऑल ओवर बच्चों आपका ये सारा कुछ था। ये बच्चों फिर लास्ट में इसकी ऐप भी बन के आई थी, एप्लीकेशन ऐप, ठीक है। तो बच्चों जो आपकी ऐप तैयार हुई थी उसमें क्या क्या डाटा होता था वो भी आपको बताऊंगा, जरा वेट अ सेकंड, पहले आप थोड़ा सा देख लो दो इंटरफेस बच्चों, क्योंकि दोस्तों मैं इसको खोज के लेके आया हूं आप सभी लोगों के लिए, ठीक है ना। ये आपका दोस्तों ओरेकल कंपनी के अकॉर्डिंग चल रहा है बच्चों, आपका ORACLE ओरेकल। अब ये ओरेकल क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा दोस्तों आप समझो धीरे धीरे, और दोस्तों हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये रहा बच्चा आपका सिविल सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसके फीचर्स क्या थे, इसके फीचर्स बच्चों आपकी स्क्रीन पर है, और वो दोस्तों मैंने इस तरीके से आपके दिखा भी रखे हैं, देख पा रहे हो ना बच्चों, सारे के सारे फीचर्स मैंने आपकी स्क्रीन पर दोस्तों दिखा रखे हैं जो एट प्रेजेंट में चल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले बच्चों आपको सेल्स वाला सॉफ्टवेयर दोस्तों इसके अंदर ही था।
मार्केटिंग एनालिसिस कैसे करनी है, सेल्स एनालिटिक कैसे करना है, प्रोडक्ट एंड दोस्तों आपका प्राइसिंग को एनालिटिक कैसे करना है, कॉन्टैक्ट सेंटर एंड सर्विस सेंटर जो भी होते हैं दोस्तों, ईमेल मार्केटिंग है, एंटरप्राइजेस मार्केटिंग सूट कौन कौन से हो सकते हैं, सेल्स सर्विस ई बिलिंग। तो वो सारा कुछ दोस्तों आपके किसके थ्रू हो रखा था, 1993 में आए हुए दोस्तों आपके टॉम सिबेल के थ्रू। टॉम सिबेल के थ्रू, ये इसलिए लिखा रहा हूं बच्चों आपको क्योंकि आपके एग्जाम में बनेगा एक क्वेश्चन आपका, ठीक है ना, टॉम सिबेल के थ्रू, ठीक है ना, एक सॉफ्टवेयर आया था उसका नाम था बच्चों आपका ये वाला, ठीक है ना, जो कि दोस्तों आपका एक्ट एसीटी आपका दोस्तों ऑटोमेटिक कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग ऐप बच्चों आई थी, कौन सी बच्चों, एक कौन सी आई थी, सीएलसी बच्चों, कौन सी सीएलसी, जिसका नाम दोस्तों पहले ऑटोमेटिक कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग ऐप था। उसका दोस्तों सारा डाटा सभी कंपनियों ने दोस्तों अपनी अपनी ऐप बनानी शुरू कर दी थी, बट वो कंट्रोल किसके द्वारा हो रही थी, कंट्रोल नहीं कह सकते दोस्तों, एक मेन सॉफ्टवेयर जो बना हुआ था वो ये था, ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए बच्चों, तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपसे भी लोग करेंगे। तो मैंने आपको बताया दोस्तों इसमें आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, प्रोडक्ट एंड प्राइस को किस तरीके से दोस्तों आपको क्या, अगर किसी प्रोडक्ट का दोस्तों कोई प्राइस लिखा हुआ है 10,000 के आसपास, तो उसको एनालिटिक कैसे करना है, वो सारा कुछ दोस्तों आप इस तरीके से कर सकते थे, ठीक है ना। सेल्स को किस तरीके से एनालिसिस करना है आपको, वो भी कर सकते थे। मार्केटिंग में दोस्तों एनालिसिस कैसे करना है, वो सारा कुछ, तो वो सारा कुछ दोस्तों आपका इस तरीके से हो रखा था। और ये दोस्तों आपका इसका सॉफ्टवेयर ये रहा, ठीक है, समझ गए, बिल्कुल भाई। तो चलिए बच्चों, सिविल सिस्टम बात करूं दोस्तों आपके सिविल सिस्टम की, ठीक है। सिविल सिस्टम क्या था बच्चों, मैं लिख देता हूं, 1993 में आया था, मोस्ट ऑफ द फेमस, और फर्स्ट फर्स्ट सीआरएम सॉफ्टवेयर था बच्चों आपका ये, ठीक है ना। सॉफ्ट ऐसे करके लिख देता हूं बच्चों, आपको थोड़ा सा पता लग जाएगा कौन सा था, पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर था। दो पार्टों में डिवाइडेड था बच्चों आपका, पार्ट ए पार्ट बी, ठीक है। पार्ट ए बच्चों कस्टमर से रिलेटेड डाटा, कस्टमर से रिलेटेड डाटा, और वो डाटा दोस्तों कुछ भी हो सकता है, आपको पता है दोस्तों, आप इतने तो अवेयर हो ही ना, क्योंकि सीबीटी फर्स्ट आपने क्लियर किया है, तो ऐसी बात नहीं थी, थिंकिंग रखते होंगे। कस्टमर से रिलेटेड डाटा आपके क्या हो सकते हैं, सेल नंबर हो सकता है बच्चों उनका, ठीक है ना, ईमेल हो सकती है बच्चों उनकी, ठीक है ना, एड्रेस हो सकता है बच्चों उनका, ठीक है ना। और दोस्तों आपका जो और हो एट ए टाइम दोस्तों, अब हम काफी सारे सोशल साइट यूज करते हैं, सोशल साइट दोस्तों आपकी क्या, व्हाट्सअप है, ठीक है। आजकल दोस्तों इनका इशारा लेके दोस्तों आप क्या करते हैं, कॉल नहीं आते, व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, ठीक है ना, हर कंपनी यही कर रही है। व्हाट्सएप है दोस्तों आपका, ठीक है ना, इंस्टा है, ठीक है, काफी सारी चीजें हैं बच्चों, आप तो अब अवेयर हो ना उसके रिकॉर्डिंग। तो कस्टमर से रिलेटेड दोस्तों डाटा सारा का सारा दोस्तों पार्ट ए में रखा जाता था। पार्ट बी में बच्चों क्या आता था, पार्ट बी में दोस्तों जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, ठीक है, जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, जैसे कोई भी दोस्तों एक शॉप पे शॉपकीपर है दोस्तों, वो इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, फिर दोस्तों मॉल के अकॉर्डिंग दोस्तों उसको सेल किया जा रहा है। मानकर चलो दोस्तों कोई क्या है, एक फैन है बच्चों, एक पंखा है, ठीक है, आपको उसको सेल करना है। सेल करने के लिए बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बच्चों कस्टमर को आप बताएंगे, सिंपल सी बात है, कस्टमर को आप क्या करेंगे, कस्टमर को बताया जाएगा। एक वे तो ये हो गया बच्चों। दूसरा वे बच्चा आपका क्या हो गया, दूसरा वे एडवर्टाइज होगा इसका। मानकर चलो दोस्तों ये कंपनी का फैन है, ओरिएंट का, ठीक है, तो उसका एडवर्टाइज कर सकते हैं किसके थ्रू, टीवी के थ्रू, ठीक है, या फिर दोस्तों आपका वाईटी यूट्यूब के थ्रू, ठीक है ना, किसी भी तरीके से, यानी कि वीडियो फॉर्मेट में। तीसरा बच्चों आप सभी लोग क्या कर सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल, एडवर्टाइज कर सकते हैं, बिल्कुल। या फिर दोस्तों आप सभी लोग प्री रिकॉर्डेड वे में बच्चों आप इसको प्रोवाइड करा सकते हैं, एज अ लाइक जैसे लोन देते हैं हम बच्चों, ठीक है ना। मैं फैन की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे दोस्तों, लोन देते हैं, लोन के अकॉर्डिंग दोस्तों आपके पास में फोन बहुत सारे आते होंगे, सर ये ले लीजिए, स्कीम चल रही है, फलाना चल रहा है, ढिमकाना चल रहा है, वो सब कुछ, बिल्कुल। ये सारी चीजें तैयार करता है दोस्तों पार्ट बी में दोस्तों प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें होगी बच्चों आपका। फिर दोस्तों दूसरा पार्ट इसमें आ जाता है दोस्तों आपका, पार्ट ए करके इस तरीके से है, हाँ, इसी में बच्चों आपका आ जाता था। अगर दोस्तों आप मान करो फर्स्ट वाले पार्ट में, सेकंड पार्ट में बच्चों आपका क्या जाएगा, इसमें बच्चों आपके कस्टमर से रिलेटेड जितनी क्वेरी होंगी, कस्टमर की क्वेरी, कस्टमर की बच्चों क्या कि ऑल कंप्लेन, वो सारा कुछ दोस्तों इसमें तैयार करना होता था। वो भी बच्चा आपका प्री रिकॉर्डिंग होगा, आपको तो पता है ना बच्चों, क्योंकि एट अ टाइम दोस्तों कौन सा टाइम चला, अगर देखा 2023 चल रहा है, 2023 के अकॉर्डिंग ये तो नहीं कि हर चीजें फिजिकली होंगी, हर चीजें आपकी प्री रिकॉर्डेड वे में होंगी बच्चों आपकी, क्योंकि टाइम नहीं है इतना, ठीक है ना, प्री रिकॉर्डिंग होगी। और ये दोस्तों आपका सारा कुछ है ना, ये सारा कुछ जो बच्चों हो रखा है, ये सारा कुछ जो बच्चों हो रखा है ना, ये किसको थ्रू हो रखा था बच्चों आपका, SFA, ठीक है। अब ये क्या होता है सर, ये भी बताओ, ये भी बताऊंगा मैं बच्चों अब आपको, ठीक है। ये सारा कुछ बच्चों हो रखा था, ये सब दोस्तों आपको रखा था, कौन सा, सेल्स फॉर ऑटोमेशन, सेल्स फॉर ऑटोमेशन,
ठीक है। कस्टमर की दोस्तों ऑल क्वेरी को दोस्तों कंप्लेंट को आप प्री रिकॉर्डिंग सोल्व कराते थे दोस्तों, किसके थ्रू कराते थे, सॉल्यूशन दोस्तों आप कराते थे, तो वो सेल्स फॉर ऑटोमेशन के थ्रू। ठीक है। और ये बच्चा आपका क्या है, सीआरएम का एक टाइप है, सीआरएम का बच्चों क्या है, एक टाइप है। ठीक है। अब ये होता क्या है एसएफए सर, इसको कैसे कर सकते हैं, कैसे इंट्रोड्यूस किया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और हल्का से दोस्तों एक इंटरफेस बता देता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, फिर मैं दोस्तों आपको वहीं जाऊंगा जहां पे दोस्तों मैं था। आपके इंडिया में दोस्तों आपकी बेस्ट सीआरएम कंपनी कौन कौन सी है, उनको आप तैयार कर लेंगे। केपीआई है बच्चों एक तो आपकी, एक एसडब्ल्यूएस है, एक दोस्तों आपकी सपोर्ट है, पेमेंट है, ऑप्टिमाइजेशन है, एफिलिएट है, डॉक्यूमेंटेशन है, कुछ इस तरीके से आपकी दोस्तों सॉफ्टवेयर कंपनी है। और कुछ दोस्तों आपका इंटरेक्शन किस तरीके से कराती है, वो सीआरएम के थ्रू बच्चा आपका होता है। ठीक है ना। आपने एस डबल सुन रखा होगा, केपीआई सुन रखा होगा बच्चों आपका। ठीक है ना, बिल्कुल। पेमेंट इंटरफेस कंपनियां बच्चों आपकी यूपीआई के थ्रू हो गए बच्चों, काफी सारी हैं। ठीक है। तो सीआरएम के थ्रू बच्चों हम डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, प्रमोशन, मॉनिटरिंग और डाटाबेस, और बच्चों आपका एफिलिएट, और दोस्तों आपका कम्युनिकेशन, इस तरीके से। ठीक है, बिल्कुल। चलिए बच्चों, क्या था, एस एफ ए, सेल्स फॉर ऑटोमेशन, सेल्स फॉर ऑटोमेशन। ठीक है। इसके थ्रू क्या करिए जाता है दोस्तों, प्री रिकॉर्डिंग करके बच्चों, प्री रिकॉर्डिंग करके सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना बच्चों, क्या, सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना, वो आपका कहलाता था बच्चों आपका क्या। जैसे आपने देखो, आप दोस्तों किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है तो आप कस्टमर केयर को कॉल करते हैं बच्चों, सॉरी सीसी बोले तो, कस्टमर केयर को आप कॉल करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये आता है कि एक दबाकर दोस्तों इस वाले पेज पे चले जाइए, दो दबाकर दोस्तों इस वाले पेज पे चले, तीन दबाकर यहाँ पर आप चले जाइए, चार दबाकर यहाँ पे, और फाइनली लास्ट में 9 आता है। 9 से आप सभी लोग हमारे कस्टमर केयर अधिकारी को फोन कर सकते हैं, उसके लिए 9 दबाए, तो ऐसा कुछ होता है ना, बिल्कुल। तो टाइम सेविंग होता था बच्चों इससे तो पहले। और दूसरी बात, सबसे बड़ा फैक्टर, कम पर्सन, कम एम्प्लॉय की जरूरत होती थी। ठीक है ना, बिल्कुल। ठीक है। तो एस एफ ए, सेल्स फॉर ऑटोमेशन, ये कब आया था, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 2005 में। ठीक है। था बच्चों, किसका पार्ट था बच्चों, ये मैंने आपको बताया ना, हम क्या पढ़ रहे थे, सिविल सिस्टम। क्या बच्चों, सिविल सिस्टम, सिविल सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट था बच्चों, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है। और ये बच्चों आपका क्या था, इंडिपेंडेंट था, स्वतंत्र था, इस पे दोस्तों किसी की बाध्यता नहीं थी, सॉफ्टवेयर था, इंडिपेंडेंट था। ठीक है ना, याद रहे, बिल्कुल। और 2005 में दोस्तों इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, याद रखेंगे दोस्तों आप सभी लोग, सबसे ज्यादा इसकी फुल फॉर्म, और दोस्तों कब आया था, और किस सॉफ्टवेयर कंपनी से था, सिविल सिस्टम सॉफ्टवेयर कंपनी से। ठीक है ना, बिल्कुल। तो फाइनली बच्चों क्या हुआ, फिर सिविल सिस्टम जो दोस्तों था आपका, सिविल सिस्टम, ठीक है, सिविल सिस्टम सॉफ्टवेयर, एसओफीटी जब करके लिख दे रहा हूं बच्चों, ये दोस्तों आपका किसके थ्रू चल रहा था, आपका टॉम सिबेल के थ्रू। ठीक है, टॉम सिबेल के थ्रू। और जो दोस्तों आपका एस एफ ए, सेल्स फॉर ऑटोमेशन के अकॉर्डिंग दोस्तों इसको लॉन्च किया गया था 2005 में। ठीक है, बिल्कुल सर। फिर बाद में बच्चों आपका ये सारी चीजें दोस्तों आपकी जो हैंड ओवर हो गई थी बच्चों, जिनको बाद में एक कंपनी ने दोस्तों क्या कर लिया था, हैंड ओवर कर लिया था, वो थी दोस्तों आपकी कौन सी, ORACLE, ओरेकल। ठीक है, ओरेकल कंपनी ने बच्चों इनको क्या कर लिया था, हैंड ओवर कर लिया था 2006 में। ठीक है। तो फाइनली सिविल सिस्टम सॉफ्टवेयर और टॉम सिबेल का दोस्तों आपका एसएफए, सेल्स फॉर ऑटोमेशन, दोनों के दोनों बच्चों आपके किसके हैंड ओवर चल रहे हैं, ओरेकल के। तो अब दोस्तों इस टाइम पे जो पूरा एकदम सॉफ्टवेयर है बच्चों, ये अब ये पार्ट किसका हो गया, ओरेकल के पार्ट है बच्चों आपके, ओरेकल के पार्ट है अब सारे के सारे एट प्रेजेंट में। और पूरा दोस्तों आपका जो क्या कहते हैं उसको, सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के दोस्तों आपके ऑल ओवर सॉफ्टवेयर जो है दोस्तों आपके, मैं आपको बता दूं कुछ दोस्तों आपके मेन मेन है, वो आपके ओरेकल के अंडर में दोस्तों ऑनगोइंग है। ठीक है। तो मैंने जितना दोस्तों आपको समझाने की कोशिश करी, मैं आज आपको दोस्तों टॉम सिवेली कराऊंगा, इसके अलग दोस्तों नहीं जाने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों आपका ये। ठीक है ना, बिल्कुल। अब आगे चलता हूं बच्चों, एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है दोस्तों, अगर मैं कल से लूं दोस्तों आपके, मैं आपसे पूछता हूं, व्हाट इज रिटेंशन रेट, व्हाट इज रिटेंशन रेट, आपको बताना है दोस्तों कमेंट्स में क्या होता है, रिटेंशन रेट क्या होती है बच्चों, एक बार देखो तो आप सभी लोग कितना तैयार कर रहे हैं, जल्दी बताओगे दोस्तों आप सभी लोग, व्हाट इज रिटेंशन रेट। ठीक है ना, एक क्वेश्चन पूछा है दोस्तों बस मैंने आपसे, मैं देखना चाहूंगा दोस्तों आप कितने एक्टिव हैं अपने प्रति। ठीक है, बिल्कुल। आगे चलेगा बच्चों, जो आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों आपको,
रिटेंशन रेट दोस्तों मैंने आपको बता दिया था कल की क्लास में, कैसा लगा तो दोस्तों आप मुझे बताएंगे। और ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपसे इसलिए पूछा है। चलो बच्चों, नहीं पता होगा दोस्तों मैं कल बताऊंगा आपको ये चीजें, दोस्तों आप मुझे कल पूछ लीजिएगा कि सर ये मेरे को नहीं पता चला, अगर आर का नहीं पता है तो बच्चों, ठीक है ना। इसको बोलते हैं दोस्तों आपका कौन से रेट, सर्वाइवल रेट, ठीक है। याद रहे दूसरा नाम सर्वाइवल रेट है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, क्या होता है, व्हाट इज रिटेंशन रेट, ठीक है। ऑप्शन दे देंगे इस तरीके से, ठीक है ना, नंबर ऑफ अ कस्टमर इज गेम मोर देन और लेस देन, इस तरीके से, ठीक है ना। मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चन सारे तैयार है, ठीक है। प्रैक्टिस सब लास्ट में करेंगे, अभी नहीं करने वाले। चलिए बच्चों, तो ये दोस्तों आपका थोड़ा सा था एक टॉम सिविल, मैंने आपको कहा टॉम सिविल ही कराऊंगा बच्चों। एक थोड़ा सा और क्वेश्चन कर लेते हैं, मैं आपसे पूछता हूं, डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर, क्या कोई बताएगा मुझे? हाँ भाई, क्या कोई मुझे बताएगा कि कस्टमर और दोस्तों कंज्यूमर, कस्टमर होता है बच्चों ग्राहक, और कंज्यूमर भी बच्चों आपको क्या होता है, ग्राहक ही होता है, पर ये दोस्तों खपत वाला ग्राहक होता है, ठीक है ना। ये ग्राहक होता है बच्चों, ये दो टाइप का होता है, और ये दोस्तों सिंगल टाइप का होता है। अब आप मुझे बताओ दोस्तों इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। जिसको पता हो वो मुझे आंसर कमेंट्स करेगा फास्ट कि सर इसका आंसर ये है, ठीक है। भाई मुझे कमेंट्स जरूर करिएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा दोस्तों मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और जब मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो दोस्तों फिर मैं आपके प्रति दोस्तों थोड़ा सा और डेडिकेटेड होकर आऊंगा, ठीक है ना, बिल्कुल, ठीक है। इसलिए दोस्तों मैं आपकी लाइव क्लास नहीं करा रहा हूँ ये वाली, क्योंकि दोस्तों आपका लाइव में दोस्तों आपकी रिटेंशन ना बहुत कम हो रखी है, इसलिए दोस्तों मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में करा रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल। मैं चाहता हूं दोस्तों आपकी रिटेंशन रेट दोस्तों आपकी कम से कम एक एक वीडियो पे जाने चाहिए व्यूज से 1000 के आसपास, 1000 जाने चाहिए भाई कम से कम बच्चों, जब भी दोस्तों मजा आएगा। अभी दोस्तों अभी फर्स्ट वाली क्लास है 700 के आसपास में व्यूज हो रखे हैं उस पर, तो जाओ भाई अभी कम से कम ज्यादा से ज्यादा करो, ठीक है ना। अभी मेरे को दोस्तों मैं करा रहा हूँ अपनी तरफ से, मेहनत भी कर रहा हूँ, तो आपका डाटा भी तैयार करता हूँ। और कम से कम दोस्तों मेरी डेली के डेली दोस्तों आपके 2 घंटे निकल जाते हैं इसी में, ठीक है। कोई नहीं बच्चों, वो तो मेरा काम है बच्चों, बट कोई नहीं, आपको मेरे को आपकी रिटेंशन चाहिए आपकी तरफ से, ठीक है ना, बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा। आप समझ गए होंगे, बार बार रिटेंशन का यूज कर रहा हूं तो आप समझ पाएंगे दोस्तों थोड़ा क्या अंतर होता है, ठीक है ना। तो फाइनली बच्चों आपको मुझे बताना है डिफरेंस बिटवीन, कमेंट्स करके बताना है कस्टमर एंड कंज्यूमर, ठीक है ना। और व्हाट इज द रिटेंशन रेट, 2 क्वेश्चन हो गए बच्चों आपके। अब तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन चलो छोड़ो, मैं आपको बता देता हूँ, सिविल सिस्टम, सिविल सिस्टम खत्म कर लेते हैं बच्चों इसको थोड़ा सा। और दोस्तों ये क्वेश्चन थे मैंने आपको बताने थे, सॉरी पूछने थे आपसे, और आप मुझे कमेंट्स करेंगे इनके। सिविल सिस्टम बच्चों आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसकी पहली ऐप कब आई थी, फर्स्ट सीआरएम मोबाइल ऐप 1999 में बच्चों आई थी, ठीक है ना। सिविल सिस्टम की पहले सीआरएम में बच्चों कब आई थी, इसके थ्रू आई थी। और दोस्तों बिल्कुल, और सिबल बच्चों क्या, सिविल सेल्स हैंड हेल्ड के अंडर में थी बच्चों, ठीक है। फिर बच्चों क्या हुआ, फिर फाइनली ईआरपी कंपनी आती है, ईआरपी कौन सी बच्चों, ईआरपी कंपनी आती है। ईआरपी कंपनी ने भी एक सीआरएम ऐप बनाई और उसको अपने अकॉर्डिंग चलाना शुरू करा, उसको भी अपने अकॉर्डिंग चलाना शुरू करा, जो कस्टमर को क्या करती थी, सिविल सिस्टम के जैसे दोस्तों एनालिसिस करके सबसे पहले सर्विस प्रोवाइड कराने की कोशिश करती थी। ईआरपी कंपनी आती है, सेम उसने भी बच्चों आपका कैसा सॉफ्टवेयर बनाया, सिविल के जैसे बनाया, सेम सॉफ्टवेयर दोस्तों उसने भी क्या किया, हाँ भाई सेम सॉफ्टवेयर तैयार किया, ठीक है, ये सर कर लिया। और फिर बच्चों उसने क्या किया, उसकी दोस्तों प्रायोरिटी थी, उसकी प्रायोरिटी थी, इसकी प्रायोरिटी थी कस्टमर को सबसे पहले सर्विस प्रोवाइड कराई जाए। बच्चों क्या प्रोवाइड कराई जाए, सर्विस प्रोवाइड कराई जाए, ठीक है। वैसे थी तो सभी की, बिल्कुल भाई। इन्होंने दोस्तों अपने आपको अलग करके बताया, प्रायोरिटी हमने ये रखी कि कस्टमर को सबसे पहले सर्विस दे, जिस भी टाइप की हो। तो वो दोस्तों आपकी कौन सी कंपनी थी, ईआरपी, ठीक है, ठीक है भाई, बिल्कुल। तो चलिए बच्चों, फाइनली दोस्तों आपने टॉम सिविल कर लिया कंप्लीटली। मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे, आप मुझे बता पाएंगे दोनों क्वेश्चन के आंसर। और इसकी पीडीएफ बच्चों आपको कहां पे मिलने वाली है, बच्चों कहां पे मिलेगी, सर आई पेपर क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे आप सभी लोग, ठीक है ना बच्चों। वहां से दोस्तों आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। बाकी दोस्तों जो मेरे अकॉर्डिंग हैंडमेड में अपने अकॉर्डिंग तैयार कर रहा हूँ नोट्स को, उनकी पीडीएफ भी दोस्तों आपको जल्द ही दोस्तों आपको मिल जाएगी, ठीक है ना, अभी वो तैयार हो रही है, ठीक है, मिल जाएगी दोस्तों। आपको टाइम लगेगा कम से कम 10 से 15 दिन का, वो आपको मिल जाएगी फिर उसके अकॉर्डिंग। चलिए बच्चों, तो कैसा लगा सेशन आप मुझे बताएंगे, बाकी दोस्तों आप सभी लोग शेयर करेंगे। और जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, ठीक है।